क्रिकेट बोर्ड को जवाब श्रीलंका ने क्या दिया, वो जो रमीज भाई माजरत के बाद मैं एज पर्सन तो मैं उनका एहतराम करता बॉल करता, आके गिरता, मेरा घुटना टूटता, मेरा मुंह लगता, मेरे मुंह से खून आ रहा होता, मैं फिर खड़ा होता, फिर इंजेक्शन लगाता इसके अंदर, सुंड करता गोडे को, फिर आता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर आता, फिर गिरता। लोग कहते तुम खत्म हो जाओगे, घुटना टूट जाएगा, मर जाओगे। मैं कहा मर जाना बेहतर है इस वक्त, वर्ल्ड का बात समझ। शोएब अख्तर ने उस वक्त इतने इंजेक्शन लगा दिए थे कि आज चला नहीं जा रहा उससे। ये शोएब अख्तर की क्लास है जी। शोएब अख्तर जो है वो फिर शोएब अख्तर है ना, लगा के आप पेन किलर लगा के खेलते हो, जारी बात है वो इंजरी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई मीन शोएब अख्तर को जाने दें, कोई बात नहीं। ये यूं मतलब यार ऐसी की तैसी हो गई तुम लोगों की। तुम शाहीन को मतलब तुम इस काबिल हो कि शाहीन के लिए ये बात करोगे वो घटना तोड़ देते। तुम सिर्फ ये बताओ अगर दम है शोएब अख्तर में तो ये पूछे कि शाहीन को खिलाया किसने इंजर्ड। सही, पाकिस्तान के नाम पे सबको खून मार दिया और तुम शाहीन को बोल रहे हो घटना तोड़। हमें ये मालूम करो कि शाहीन इंजर्ड पाकिस्तान से खेला क्यों। ठीक है। अब मैं शोएब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, शोएब साहब ये बताते हैं अगर इतना ही मतलब वो था जो शाहीन को आप एडवाइस दे रहे हैं, तो भाई फिर आपके वक्त में तो बड़े ऐसे मौके हैं जब आप मतलब इसी तरह मतलब गिर जाते, गोटों में इंजेक्शन लगाते, खून थूकते, सब करते, जिता देते पाकिस्तान को। ऐसे तो काफी मौके थे जो आपने नहीं किए। एक एग्जांपल 2003 वर्ल्ड कप का था जो एक ओवर करके आप निकल लिए थे, ठीक है। मतलब कौन थे भाई तुम तो उन्हें वैसे ही पता था कि प्रैक्टिस में भाई आप तो अनफिट भी बहुत रहते थे ना, तो आपको क्या रखा था टीम का क्या? पता नहीं क्या बना दिया अपने आपको। तुम टीम का क्या उमरो अय्यार थे क्या? आतम ताई थे क्या? देखो तुम क्या शेरशाह सूरी थे तुम क्या टीम के? चंगेज खान लगे हुए थे। अबे सच बोलने के लिए तुम्हें क्या मतलब और कितनी उम्र लोगे? अब तो ढलती उम्र है, सच बोल दो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों को एक सुपर फास्ट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चैनल पे क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट मिलता रहता है। रही बात आज की जो न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक न्यूज़ निकल के आई है जो कि वहाँ के पाकिस्तान के शोएब अख्तर पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने बाबर आजम को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ यहाँ तक की बात आया है कि बाबर मतलब वो शोएब अख्तर हैं जो अपनी कंट्री के लोगों को मतलब ऊपर बढ़ते हुए नहीं नीचा देखते हुए, मतलब कितने गंदी सोच के लोग वहाँ पे रहते हैं कि लोग वहाँ पे अपनी कंट्री के बारे में लोग नहीं सोचते, कंट्री के मतलब अपग्रेड होते हुए लोग नहीं देख सकते हैं, वो क्या अपने लिए देख सकते हैं। रही बात शोएब अख्तर, उन्होंने ऐसा क्या बोलने की ज़रूरत थी कि आप बाबर आजम वो ब्रांड नहीं है। भाई साहब ये चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है? कोई ब्रांड है या नहीं है, अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है। रही बात परफॉर्मेंस के, तो इन रेगुलरली मतलब वो होता है कोई प्लेयर नहीं कर पाता है, रेगुलर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। रही बात यहाँ तक कि इंडिया में भी लोग, विराट कोहली भी कितना भी बड़ा ब्रांड है, यहाँ तक कि वो भी नहीं रेगुलर कर पाते हैं। होता है कोई मैच में कि नहीं होता है, ठीक है। रही बात यहाँ पे, रही बात ब्रांड की, तो ब्रांड ऐसा कुछ बोलने का ये वर्ड तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। रही बात आप जब कंट्री अदर कंट्री के नहीं, अपने कंट्री के नहीं हो जाते हो, तो दूसरे कंट्री के लोग कैसे मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बिलीव कर लिया जाएगा आपके ऊपर। भाई सब अपनी कंट्री के लोगों के लिए नहीं हो रहे तो आप कैसे किसी के ऊपर विश्वास कर लिया जाएगा। रही बात वहीं पे, तो पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है इनके बारे में, बहुत ज़्यादा बोल दिया गया है। तो आइए देखते हैं उनके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों को लास्ट में। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि जी मैं उसके होता तो वो 2 ओवर और करता, अपना घुटना तोड़वा लेता, मैं ये कर देता, वो करता, उसको पूरे ओवर करने चाहिए थे। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, शोएब अख्तर को अगर ये पता होता ना कि रॉस टेलर बहुत मारेगा पाला किले में, कैरियर खत्म कर देगा उनका, तो उस दिन ही अपना घुटना दिखा के सिलेक्टर को बोलते कि मैं इंजर्ड हूं, मैं नहीं खेल रहा। देखो ये रजाक के साथ इसने क्या किया, देखो शाहिद के साथ क्या किया। ये बॉल करने को पाकिस्तान का कोई बॉलर बॉल करने को पाला किले में तैयार नहीं था। शाहिद कमर पकड़ के खड़े थे, वो रजाक कह रहा था मेरा हाथ नहीं घूम रहा। ये यूं मतलब यार ऐसी की तैसी हो गई तुम लोगों की। तुम शाहीन को मतलब तुम इस काबिल हो कि शाहीन के लिए ये बात करोगे वो घुटना तोड़ देते। तुम सिर्फ ये बताओ अगर दम है शोएब अख्तर में तो ये पूछे कि शाहीन को खिलाया किसने इंजर्ड। सही, पाकिस्तान के नाम पे सबको खून मार दिया और तुम शाहीन को बोल रहे हो घुटना तोड़। हमें ये मालूम करो कि शाहीन इंजर्ड पाकिस्तान से खेला क्यों। ठीक है। पाकिस्तान के कई मैचेस ऐसे हैं जो शोएब अख्तर ने अपने घुटने की वजह से हरवा दिए, ठीक है। मतलब कई मैचेस हैं, मतलब वो उन्होंने किया क्या है पूरे कैरियर में, एक तेज बॉल फेंकी बस, उसके अलावा क्या है। वो तो ऐसा तो लाइन फेंक दी। देखिए पहले वो घुटने का इलाज करा रहे थे तो जो मुंह में आता था बोल जाते थे। अब उन्होंने अपना इलाज कराया, अब अपना इलाज कराया तो आप इसको मान लें। अगर हो सकता है सच बोलने हो सकता है उनके अकल में आ गई ये वाली बात कि रमीज राजा एक्सपोज होने के लिए आए, बाबर आजम ब्रांड नहीं है, शाहीन अपना घुटना तोड़वा देता। यार तुम डिसिप्लिन की बातें वहां अच्छी लगती हैं जहां पर कभी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया ना गया हो। तुम्हारे पूरे कैरियर में एक बॉल है, बाकी तुम्हारे ऊपर खिंचाता नहीं है, बाकी तो तुमने कुछ नहीं किया हो ना। ऑस्ट्रेलिया में जो तुम चौड़े इतने बन के बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया का एवरेज अगर लोग जान लेंगे ऑस्ट्रेलिया में कितने टुके हैं ये,
कितने ठुके हैं? अबे तुमने भाई सफेद बॉल में कुछ करके दिया, टेस्ट में तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा। कोई एक अगर 50 में से कोई एक टेस्ट तुमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर दी तो क्या मतलब है उसी नाम की पतंग उड़ाते रहेंगे हम लोग? ठीक है। अच्छा ऐसा थोड़ी कोई यार कि शाहीन ने अगर बॉल करा दी इंजर्ड होके तो तुमसे ये तवक्को है कि तुम जरा मालूम करो, क्योंकि तुम्हें चेयरमैन बनने का ख्वाब तुम देख रहे हो, तो मालूम करो कि शाहीन इंजर्ड खेला कैसे, 22 करोड़ के ऊपर ये शबो खून मारा किसने भाई? एंड थोड़ी ना बढ़िया। मतलब अभी तो हमें एक फिट शाहीन अफरीदी चाहिए जो कि आइंदा 10 सालों मिनिमम वो पाकिस्तान को सर्व करेगा। और आप कह रहे हो कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मौला जट का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये कोई वो नहीं है कि आप जो है ना इस तरह से बदमाशी के अंदाज में आ रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा, घुटना तोड़वा देंगे। पाकिस्तान को सर्व करना है आपने। मौला जट का राइटर हमने नहीं यहाँ पर साइन किया। शोएब अख्तर ने कहा क्या? शाहीन गिर जाता, वो ओवर 2 करा लेता, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार हो जाता और वो ये हो जाता। शाहीन की बॉलिंग एटीट्यूड को रगड़ दिया और वो बेचारा जो फिटनेस से लड़ रहा था, और उसने बाबर को सिर्फ क्या कहा है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पाकिस्तान के कप्तान है। इसका मतलब उसने प्रोटेक्शन दी है बाबर को। उसने ये बताया शोएब अख्तर ने कि बाबर आजम में सब कुछ ठीक है, सिर्फ अंग्रेजी ठीक नहीं है। शर्म आनी चाहिए। बचाया है तुमने शाहीन को डिग्रेड। किसने तुम्हें यह सुपारी दी है कि शाहीन शाह अफरीदी को डिग्रेड करना है और बाबर को उठाना है? और कल से बेवकूफ लोग शोएब वर्सेस बाबर कर रहे हैं। अरे एक इदारे के तुम वाइस प्रेसिडेंट हो और वो प्रेसिडेंट बना है। अरे सब आपस में मिलकर खाने के चक्करों में ये अफरीदी बुग़्ज़ अफरीदी में शाहीन को गिरा रहा है। हाँ, मैं आपको बुग़्ज़ अफरीदी में शाहीन को गिरा रही है। कराया। अबे फेंटा लगे हुए फेंकू ये उससे गिरबान पकड़ के पूछ अपने घंटे के किंग से कि शाहीन को तूने गिराया क्यों जब इंजर्ड था? हाँ। वो सिलेक्टर से पूछ जिसके साथ हमने वाला हम प्याला हम नोच रहे हो तो मोहम्मद वसीम थे। हाँ, क्या तूने सिलेक्ट क्यों किया शाहीन को? आपने मोहल्ले में जाके पूछ लो ना। अपने गिरबान में झांक लेगा तो बदबू भी नहीं आएगी तुझे, क्योंकि तेरा अपना पसीना होगा। अबे झूठ क्या बोलते हो तुम लोग आपस में अपने पैसे बनाने के चक्करों में हो? ये आपस में मिलकर गिरा रहे शाहीन को। शाहीन को गिराकर बाबर को बचाया है। बाबर की क्रिकेट की किसी खामी पर उस आदमी ने बात नहीं की। अच्छा, फिर ये जब गेम बनता है फिर भाई ये 5-6 लोग पीछे लगे हुए होते हैं साथ कि अब तुमने क्या करना, अब तुम ये बोलो, शाहीन वाली बात गायब कर दो और दुनिया को ये बताओ शोएब अख्तर आप बाबर की इंग्लिश में कैसे बात कर रहे हैं। बाबर को सिंपैथी देने का नया तरीका है। मतलब कौन थे भाई तुम तो उन्हें वैसे ही पता था कि प्रैक्टिस में भाई आप तो अनफिट भी बहुत रहते थे ना, तो आपको रखा था टीम का क्या? पता नहीं क्या बना दिया अपने आपको। तुम टीम का क्या उमरो अय्यार थे क्या? आतम ताई थे क्या? देखो तुम क्या शेरशाह सूरी थे तुम क्या टीम के? अबे सच बोलने के लिए तुम्हें क्या मतलब और कितनी उम्र लोगे? अब तो ढलती उम्र है, सच बोल दो। अब तो यदि अगर मैं गिर जाता, मैं मर जाता, मेरे मुंह से खून निकल रहा होता तो मैं फिर घोटों में इंजेक्शन लगाता, फिर मैं बॉलिंग करता और मैं वो 12 बॉलें जो है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल जिता देता और मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। अबे भाई कोई फिल्म चल रही है, शाहीन शाह अफरीदी कोई मतलब इंसान का बच्चा है क्या है यार भाई? क्या है ये? किस किस्म का स्टेटमेंट है यार? ये क्या मजाक है किस्म उठागी? और मैं शोएब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, शोएब साहब ये बता दें अगर इतना ही मतलब वो था जो शाहीन को आप एडवाइस दे रहे हैं तो भाई फिर आपके वक्त में तो बड़े ऐसे मौके हैं जब आप मतलब इसी तरह मतलब गिर जाते, गोटों में इंजेक्शन लगाते, खून थूकते, सब करते, फिर जिता देते पाकिस्तान को। ऐसे तो काफी मौके थे जो आपने नहीं किए। एक एग्जाम्पल 2003 वर्ल्ड कप का था जो एक ओवर करके आप निकल लिए थे, ठीक है। उसके अलावा भी 2011 के वर्ल्ड कप में फिर आप खेलते, फिर आप लड़ते वकार से शायद अफरीदी की, मुझे तो खेलना है सेमीफाइनल, चाहे कुछ भी हो जाए। बात ये कि यार बातें करना बड़ा आसान होता है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो फॉर्मर प्लेयर है ना हमारे, खासकर हमारे चंद एक फॉर्मर प्लेयर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, अ फ्यू ऑफ देम, यू नो, आई हैव गिवन द नेम्स, सयाना शोएब, प्रोफेसर आकिब जावेद वगैरह। ये अजीब स्टेटमेंट इनके आते हैं यार, मतलब कोई ना सर होता है ना पैर होता है, बस बोलना है, हमने कुछ ना कुछ बोलना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जी, तो आप जितनी उल्टी बात करें, जितनी कंट्रोवर्शियल बात करें, उतने आपको मतलब व्यूज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। मतलब कोई सेंसिबल कंटेंट पे इतना आपको मतलब वायरल नहीं होती वीडियो या कोई पोस्ट वायरल नहीं होती जितना इस किस्म की बातों पर होती है। व्हाट इज दिस यार? मतलब शाहीन शाह अफरीदी आपका मुल्क का एक बेचारा उभरता हुआ यंग बॉलर है, वो इंजरी से, नी इंजरी से लेते हुए 6 महीने से बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, पिछले जून से स्ट्रगल कर रहा है। उसको तो वर्ल्ड कप में खिलाना भी गलत था मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि यार शॉट्स तो हैं उसके पास, ठीक है, मगर ये साइम का जब से नो लुक शॉट चला है ना, उसके बाद इसने सोचा कि यार वो तो भाई अब तो लोग जो है बेहोश भी नहीं होते, उससे लगती भी नहीं है। असल में बहुत सारे लोगों ने भारत में भी बोला है कि यार ये बच्चा शायद खेल रहा होता ना सूर्या के साथ कोई लीग भी तो अलग ही मजा आता। मैं ये कह रहा हूँ वो मैं 2 नए शॉट लेकर आ गए, मैंने प्रैक्टिस करी है। तुझे कराई किसने प्रैक्टिस? हमने करवाई है। तो तुझे बोला 3-4 और शॉट तुझे बताया किसने? तेरे पास नहीं है वो वाले जो होने चाहिए। वो तो यहाँ कर करके बताया कि थोड़ा सा हटके मार दो, फिर तुम हटने लगे थे, फिर यूं करके मार दो। अब ये जो समझदार है वो सुन रहे होंगे, उसके करीबी भी समझ गए होंगे कि तुम लोग जाके उसको दिखाते हो, देखो ये बोल रहे, तो वो उसमें से अपनी मतलब इतना स्मार्ट है, वो अपने मतलब की बात पिक कर लेता है। अब मसला ये हमें पता है कि तुम्हें वो बॉलर कौन सा मिलेगा जिसपे तुम नए 2 शॉट मारोगे। नहीं हमें भी बता दें वो बॉलर कौन है इस लीग के अंदर। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फिर चलेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे। भाई हारिस रऊफ को कौन सा गुस्सा है? ये जो 2 नए शॉट का
चोंचला डाला है ना उन्होंने, नहीं बोलिए। चोंचला जो डाला है, हाँ। उस बॉलर का नाम भी बता सकता हूं जिसकी बॉल पे 2 नए शॉट मारेंगे और फिर खबर बनेगी, फिर खबर बनेगी। अभी से ना बताएं ना, बाद अबे में ये बताएंगे। चालबाजियां हमने भाई ये जो हारिस रऊफ हमें है, बड़ा चीजें प्लांट करी है, तो हमने हो क्या पूरी रहा है पर्दे के पाकिस्तान पीछे क्रिकेट जिंदगी गुजारी है में? बेटे। आमिर गंदे हाँ। गंदे इशारे करते हैं, या हारिस रऊफ पिट रहा है तो शटे फेंक रहा है, ये क्या क्या नहीं, ये बदतमीजी शाहीन आई और है, क्या हो रहा है? ये शाहीन और हारिस रऊफ क्या कर रहे थे गले मिलके, ही बताया मुझे, हाँ। जो मैंने आपको वीडियो 6 बॉलें जब रह गई थी, नहीं वो वो 4 स्पेल बॉलें की क्यों टकरा मुबारकबाद, रहे स्पेल की मुबारकबाद वो थी। 2 घंटे क्यों टकरा रहे थे नहीं, मुझे शाहीन के खिलाफ तो साजिश भी हुई है ना, अभी समझे आप? नहीं, वो शाहीन के खिलाफ हाँ। तो उस वक्त तक साजिश होगी हाँ। जब तक शोएब अख्तर और बाबर आजम एक ही जगह काम हाँ, तो करते ये रहेंगे। तो बड़े खतरनाक ब्रेन मिल गए भाई, जी। एक घुमाई ब्रेन, अच्छा। एक उठाई ब्रेन। ये बहुत सिर्फ डेंजरस मामला है ये भाई। ये सिर्फ बहुत टीआरपी, डेंजरस है ये जी। सिर्फ टीआरपी का चक्कर है। अच्छा। लोग टीआरपी इस तरह की कि भाई दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं जी। ये तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये हम ही बता रहे हैं आपको। हाँ, तो ठीक ये है? बात आपको अब समझ आ अच्छा, गई कि ये- कोई बुराई कोई चीज ये कुछ नहीं होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तानी मीडिया बोलते हुए नजर आ रही है कि बाबर आजम और शाहिद अफरीदी इन सबको देखते हुए नजर आ रही है कि वहाँ पे ये सब ब्रांड नहीं है। तो भाई साहब ब्रांड ना होने के कारण में वो अच्छे नहीं खेलते हैं, जो कि होता है उनके पास है कुछ, पाकिस्तान के प्लेयरों के पास में कुछ कमियां हैं जो अपनी इसी की वजह से वो लोग हार जाते हैं। रही बात भारत में भी, तो भाई साहब शोएब अख्तर को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कि इनको ये ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए किसी भी अपनी कंट्री के प्लेयरों को, कि एंड मोटिवेट करना चाहिए उनको। रही बात यहाँ पे डीमोटिवेट के लिए कि आप ब्रांड नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, भाई साहब आपके पास कॉमन सेंस नहीं है क्या कि आप ऐसे बोल देते हो अपने प्लेयरों को? इंडिया में कोई ऐसा नहीं करता है एंड उसको मोटिवेट करता है, तो इसीलिए इंडिया आगे है। एंड मतलब हर चीज़ कंपेयर कर लिया जाए, चाहे डिफेंस के मामला हो, क्रिकेट के मामला में हो, चाहे इकोनॉमिकल मामला में हो, ओवरऑल हर चीज़ में इंडिया कंपेयर टू पाकिस्तान से बहुत ही आगे है भारत। रही बात तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जो कि अब इंडिया टेस्ट मैच में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही थी। और इतनी पावरफुल टीम को हराना बहुत ही बड़ी बात होती है। रही बात, हाँ ये भी मैं मान सकता हूँ कि एक जिम्बाब्वे की तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया गया है इस टेस्ट मैच में, और यहाँ पे ओडीआई भी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे एनी कोई भी अभी क्रिकेट मान लिया जाए, जो कि बहुत ही आगे है। और यहाँ तक कि मैं अब पाकिस्तान के कंपेयर कर दूँ तो PSL की जितनी वहाँ पे बजट होगी ना, वहाँ पे यहाँ की एक इंडिया की प्लेयरों की बजट है, उसको फंड मिलता है, सैलरी मिलती है इतनी। तो भाई साहब से बस इतना ही मैं इतना बोलना चाहूँगा कि किसी की भी अपनी कंट्री के बारे में इतना प्लेयरों को बुरा नहीं बोला जाता। तो ठीक है, फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।